गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप सबको एक मज़ेदार कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कंजूस सास। बट वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मज़ेदार कहानी देखने को मिलता था, है और रहेगा। भाई, हम लोगों का एक लौता ही ज़मीन बचा हुआ है, बाकी सब ज़मीन तो चाचा लोग ले लिया। अब क्या करें? तो क्या हुआ, हम दोनों इसी ज़मीन पर सब्ज़ी उगाएंगे और उसके बाद वो सब्ज़ी को बेचकर पैसा कमाएंगे। ठीक है भैया, अभी बाज़ार चलो, हम लोग बीज खरीद कर लाएंगे और कल से खेती करना शुरू कर देंगे। हाँ, जल्दी चलो, शुभ काम में देरी कैसी। हम दोनों अपनी पत्नियों को भी साथ ले लेंगे। नहीं, हम लोग अपनी पत्नियों को काम में नहीं लेंगे, दोनों मिलकर ही काम करेंगे। और अगर जब पत्नियों को लेंगे तो माँ क्या करेगी? बाप रे बाप, वो अकेली क्या रह पाएगी? राधा, सुधा, तुम लोग चावल चढ़ाकर कहाँ मर गए? चावल फूट रहा है और बेटा लोग लगता है आने ही वाला है। सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा लोग। क्या पता उन लोग दोनों मुझे बिन बताए कहाँ चले गए। ओ राधा, ओ सुधा। भाभी जल्दी चलिए, माँ जी हम दोनों को बुला रही है और चावल चढ़ा के ही हम दोनों आए थे। अरे बाप, आज तो शामत आने वाला है, जल्दी चलो। कहाँ मरने गई थी तुम दोनों? बेटा लोग आएगा तो क्या देखेगा? घर में कोई खाना नहीं है, बेटा लोग तो सुबह भूखा गया। वो माँ जी घर में आलू खत्म हो गई थी, इसीलिए मैं पड़ोसी के घर में आलू मांगने गई थी। तुम लोग दोनों कितनी खाती हो? पेट है क्या कुआं? बाबा बाबा। माँ, कुछ दिन और सब्र कर लीजिए, उसके बाद हमारे घर में सब्जी ही सब्जी रहेगा। क्या? वो कैसे? तेल लोग क्या कोई जादू टोना सीख कर आया है जो जादू करेगा सब्जी भरती? नहीं माँ, हम लोगों का बचा हुआ ज़मीन पर कल से हम दोनों भाई मिलकर सब्जी उगाएंगे, इसीलिए हम लोग बीज लाने गए थे आज बाज़ार में। और देखो, आते आते इतना रात हो गया। आप लोग दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। गरम गरम आलू भरता और भात तैयार है। पहले हम तीनों का खाना निकालो, उसके बाद तुम दोनों खा लेना। ठीक है माँ जी, आप तीनों हाथ धोकर बैठ जाइए। दादा, मुझे लगता है सब खाना तुम दोनों ही खाती हो, हम लोग सिर्फ आधा ही खाते हैं। बाबा, इतना कैसे खा सकती हो? तुम इंसान हो कि राक्षस? बाबा, जाओ अभी खेत पर जाओ। मेरा दोनों बेटा सुबह से काम कर रहा है। तुम लोग दोनों का अंदर रहम नाम का चीज़ है कि नहीं? हाँ माँ जी, अभी जाती हूँ। हम दोनों ने उन लोग दोनों का खाना बांध लिया है। माँ जी, काफ़ी देर हो चुकी है, आपके लिए खाना लगा दूँ? ये भी कोई बोलने का बात है? जाओ अभी खाना लगाओ। वाह, घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ उनके साथ ही घर लौटूंगी शाम के वक्त। हाँ भाभी, घर जाने में अच्छा ही नहीं लगता है। घर जाते ही माँ जी का खिचखिच। मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगता है। बेटी, कुछ खाने को दो ना, 2 दिन से बहुत भूखी हूँ। तुम दोनों का पास कुछ है तो मेरी मदद करो बेटी। आपको क्या खाना दूँ माँ जी? हम दोनों का ही खाना नसीब नहीं होता। हाँ माँ जी, हम दोनों का ही सास को लगता है कि हम दोनों घर में बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हम दोनों कुछ भी नहीं खाते हैं। हम दोनों भी बहुत ज़्यादा भूखा है। ऐसा क्यों करती है तुम दोनों की सास? पता नहीं, लेकिन आप उदास मत होइए। हम दोनों के ही पति ने थोड़ा थोड़ा करके खा के बाकी हम दोनों के लिए बचा के रखा था।
आप खा लीजिए। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। वो भाभी, हम दोनों के पास तो और खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। चलिए हम दोनों अब घर चले जाते हैं। सुधा, खाना ना बहुत कम है, एक काम करती है, हम दोनों थोड़ा थोड़ा कर खा लेते हैं। माँ, आज हमने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है। वो हम दोनों ने अपनी ज़मीन पर इतना दिनों से जो सब्ज़ी उगाया था, हम दोनों ने उसे बेच दिया, इसीलिए काफ़ी अच्छा मुनाफा आया है। बाकी जो सब्ज़ी बचा हुआ था वो सब हम दोनों ने घर में लेकर आ गया। और मैंने बाज़ार से बहुत ज़्यादा चावल भी खरीद कर लाया है। हम लोग सब आराम से पेट भरकर खाना खाएंगे। खाने में और कोई कमी नहीं होना चाहिए। तेरी माँ घर में सबसे कम खाती है और तुम दोनों बहू कान खोलकर सुन लो। ज़्यादा करके सब्जी मत बनाओगी, थोड़ा थोड़ा करके सब्जी बनाओगी और एक साथ पूरा नहीं खा लोगी। इतना कंजूसी क्यों कर रही है माँ? घर में तो इतना सब्जी रह कर सड़ जाएगा। इससे अच्छा ज़्यादा करके बनाकर हम सब खा लेंगे। तू मेरे ऊपर बात करेगा? तेरा इतना हिम्मत? तुझे क्या लगता है बहू लोग सब कम खाती है? हाँ बाबा, मेरा तो नसीब ही फूटा। माँ, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों खेत पर जाएंगे उन दोनों को खाना खिलाने। कितना अच्छा खाना। ओ बेटी, मैंने सुनी तुम लोगों का पति इस बार बहुत सब्जी उगाए, मुझे जरा सब्जी खिलाओ। हम दोनों खुद सब्जी नहीं खा पाते हैं, आपको क्या खिलाएंगे? क्या करूँ, हम दोनों का पति बहुत अच्छे है लेकिन सास बहुत कंजूस है, हमें कुछ खाने ही नहीं देती। थोड़ा सा खाना है हम दोनों का पति का बचा हुआ, आप खा लीजिए। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, खुद नहीं खाकर मुझे देती हो। तुम दोनों का सास जो इतना कंजूसी करती है, इसका इलाज मेरे पास है। तुम लोग सुनोगे? बोलिए ना माँ जी। हम दोनों कैसे अपनी कंजूस सास का कंजूसी कम कर सके? मेरा बात तुम दोनों कान खुलकर सुन लो और जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही करना, देख लोगे अच्छा ही तुम दोनों को फल मिलेगा। ए बुढ़िया, कौन यहाँ मरने आई रे? ठीक से देख हम दोनों चुड़ैल को। हम दोनों बरगद के पेड़ में रहते हैं, खुद ज़्यादा खाती हैं और अपनी बहुओं को कम खाने देती हैं। आज हम दोनों चुड़ैल मिलकर तुझे खाएंगे, आधा करके। क्या हुआ माँ जी? कल आप रात भर चूल्हा के सामने सोकर थे, आप अपने कमरे में क्यों नहीं गई? कल रात कुछ हुआ था क्या? राधा बहू को बुलाओ और आज से हम सब एक साथ मिल बांट कर खाएंगे, कोई कम या ज्यादा नहीं खाएगा। वो बूढ़ी भिखारी माँ जी का बात सही हुआ। हम दोनों भूत बनकर उनको इतना डराई, उनका अकल ठिकाने पर आ गया और आज से हम लोग सब पेट भर के खाना खाएंगे। अच्छी लगी ना आप सबको ये कहानी? लाइक करना मत भूलिए, कमेंट में बताना भी मत भूलिए कैसा लगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलता है और मिलता रहेगा।